सुख प्लीज डोर क्लोज कर दो बेटा, रिक्वेस्ट है। सो ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? ट्रेड क्रेडिट इज अ क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर। तो भैया दो ट्रेडर हैं, ट्रेडर ए और ट्रेडर बी। ए ने बी को गुड्स सेल की, लेकिन क्रेडिट पर, उधार पर। इसने बोला कोई ना भाई, तू मेरे से गुड्स ले जा, उधार पे ले जा, जैसे जैसे तेरे से ये बिकती जाएंगी तू मेरे को लाके पेमेंट दे देना। तो दिस इज व्हाट? ट्रेड क्रेडिट, है ना? बहुत ही सिंपल चीज है ये तो। उधार पे जब मैं किसी और सेलर को कोई सामान बेचती हूं तो ये किसके बदले दिया गया है सामान? ट्रेड क्रेडिट के बदले। अब जो सामने वाला पर्सन है, जैसे जैसे उसकी शॉप में से मेरा स्टॉक निकलता जाएगा वो मुझे आकर कैश में पेमेंट दे देगा या इन एनी फॉर्म। तो अब यहाँ पे हमने क्या सीखा? ट्रेड क्रेडिट इज अ क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट इज व्हाट गाइस? क्रेडिट। लेकिन कैसा क्रेडिट? बैंक से लिया हुआ नहीं, इट इज एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर। यानी कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को उधार पे जब सामान बेचता है, दैट इज योर ट्रेड क्रेडिट। चलो ये क्लियर हो गया हमको, आगे देखते हैं। इट फैसिलिटेट्स सप्लाईज विदाउट इमीडिएट पेमेंट। इसका मतलब है आप यहाँ पर किसी को सामान सप्लाई कर रहे हो और उसमें कोई पेमेंट आपको नहीं मिल रही है, तो क्या फैसिलिटेट हो रही है? सप्लाई विदाउट इमीडिएट पेमेंट। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। सच क्रेडिट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ बायर्स एज सन्ड्री क्रेडिटर्स और अकाउंट्स पेबल। 1 मार्क के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लो, मार्क कर लो, मैंने बता दिया, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में आ जाएगा। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है सुख की? ए ने बी को गुड्स सेल कर दी। अब जब बी अपने अकाउंट्स बनाएगा तो वो क्या लिखेगा? जो गुड्स उसने ए से ली है उसके बारे में वो क्या लिखेगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेएबल, क्योंकि इसने ये अकाउंट पे करना है ए को और ए इसके लिए क्या है? क्रेडिटर है। तो बी की बुक्स में क्या आएगा? ट्रेड क्रेडिट एज सन्ड्री क्रेडिटर्स और अकाउंट्स पेएबल। 1 मार्क के लिए तैयार है। ये कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस है? लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म। ट्रेड क्रेडिट हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए अवेलेबल होता है। आपको फंड्स चाहिए किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, ट्रेड क्रेडिट पर रिलाय मत कीजिए, बिकॉज ट्रेड क्रेडिट इज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस। अब नेक्स्ट, ट्रेड क्रेडिट किसे दिया जाता है? जिसकी मार्केट में एक अच्छी गुडविल हो। मेरा मान लो कपड़ों का बिजनेस है, ठीक है, मेरा कपड़ों का बिजनेस है और मैं कपड़े देती हूं आगे रिटेलर्स को। तो अब मेरे पास एक रिटेलर आया, मुझे पता है कि उस रिटेलर की दुकान काफी ज्यादा चलती है और वो रिटेलर हमेशा अपनी पेमेंट टाइम पर दे देता है, कभी भी डिले नहीं करता है और उसकी काफी अच्छी जो है उसकी सेल्स है, सारा कुछ अच्छा है, उसकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी है। तो उसे मैं बहुत आराम से क्रेडिट पर सामान लेके जाने दूंगी। ऑन दी अदर हैंड, एक दूसरा आया है मेरे पास कोई क्लाइंट और वो मुझे बोल रहा है मुझे क्रेडिट पे सामान दे दो। एक तो उसकी शॉप अभी नई नई खुली है, उसके कस्टमर्स भी ज्यादा नहीं है, मैं उसे जानती नहीं हूँ मार्केट में एक लंबे टाइम से, तो अब ऑब्वियस सी बात है मैं उसको ट्रेड क्रेडिट पे सामान नहीं दूंगी। तो ट्रेड क्रेडिट इज अवेलेबल टू दोज हु हैव अ गुड रेपुटेशन, गुडविल इन द मार्केट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इट इज ग्रांटेड टू दोज हु हैव रीजनेबल गुडविल एंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग। टाइम पीरियड याद कर लेते हैं, क्या टाइम पीरियड के लिए ट्रेड क्रेडिट दिया जाता है? 30 to 90 डेज, इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। मिनिमम 30 to 90 डेज के लिए आप ट्रेड क्रेडिट जो है किसी को दे सकते हो। यानी कि मैं अगर किसी और सेलर को सामान दे रही हूं तो वो मुझे पैसे कब तक देगा? 30 से 90 दिन के अंदर अंदर। चलिए लास्ट आ गया, वॉल्यूम। कितना ट्रेड क्रेडिट दिया जाएगा? पीरियड ऑफ क्रेडिट, यानी कि 90 दिन भी बड़ा टाइम हो गया, तो 90 दिन तक आप किसी को ट्रेड क्रेडिट दे रहे हो, 60 दिन तक दे रहे हो या 30 दिन तक दे रहे हो, ये डिसीजन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड अपॉन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द सेलर, कि सेलर कैसा है। क्या सेलर की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बढ़िया है तो आप डरने की बात नहीं है, आपको पता है इसके पास अच्छा खासा पैसा है, तो आप उसको बोल दोगे 90 दिन बाद दे दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ परचेजेस, अगर वो आपसे बहुत ज्यादा परचेजेस करता है तो आप उसको ज्यादा तगड़ा ट्रेड क्रेडिट दे सकते हो या देने के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 10 साल से 20 साल से वो आपका ही क्लाइंट रहा है,
उसके बाद पास्ट रिकॉर्ड्स, पास्ट में उसने हमेशा अपनी कमिटमेंट को पूरा किया, अपनी पेमेंट को टाइम सिर वापस किया है, तो आप आराम से उसको ट्रेड क्रेडिट दे दोगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक बंदा था, उसको आपने ट्रेड क्रेडिट पे सामान दे दिया, अब उसने आपका रोना निकलवा दिया, आप उसको कॉल पे कॉल करते रह गए कि भाई पेमेंट दे जा, मैंने तो तेरी मदद की थी, तू तो मेरी पेमेंट तो दे जा कम से कम। तो आप क्या कभी उसको दोबारा ट्रेड क्रेडिट दोगे? ऑब्वियसली नहीं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल पोजीशन, परचेजेस, पास्ट रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। तो 6 फीचर्स क्या सीखे? डेफिनेशन क्या है? ट्रेड क्रेडिट इज अ क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर। फिर उसके बाद पहला फीचर, सप्लाईज फैसिलिटेट करता है विदाउट इमीडिएट पेमेंट। नंबर 2, जो हमारा बी है उसकी बुक्स में ए का नाम जिसने उसको गुड्स क्रेडिट पे दी है कैसे आएगा? एज अकाउंट्स पेएबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसके बाद ये कौन सा टर्म फाइनेंसिंग का है? शॉर्ट टर्म। उसके बाद किसको मिलता है ट्रेड क्रेडिट? जिसकी मार्केट में अच्छी खासी गुडविल है और जिसकी अच्छी खासी फाइनेंशियल स्टैंडिंग है। कितने टाइम पीरियड के लिए ट्रेड क्रेडिट मिलता है? 30 से 90 दिन के लिए। और वॉल्यूम और पीरियड ऑफ क्रेडिट किस पे डिपेंड करता है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ सेलर, वॉल्यूम ऑफ परचेजेस, पास्ट रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। सो वी आर डन ओवर हियर गाइस विद द फीचर्स। फटाफट इसको याद कर लो अब आप लोग।